साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। हर एक रिश्ता जुड़ा है झूठ के सहारे कि पाकीज़ा मर चुकी है। रिश्तों में इतना रद्दो बदल किया जा चुका है कि सच सामने आ जाने पर सब कुछ बिखर जाएगा। हमजा जो पाकीज़ा की मोहब्बत था, खुद को कसूरवार समझकर उसकी बहन किंजा से शादी कर चुका है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो जाएं। इस घर में मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं उनको रोक सकूं। तो अब ये मामला आपके हक और उनके फैसले के दरमियान है, क्योंकि हक मैं जताना नहीं चाहता और फैसला करना मेरे इख्तियार में है नहीं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं सबके सामने जा? सामना हो चुका है पाकीज़ा, सामना तो अब हो चुका है। आपकी बेटी पाकीज़ा इस्लाम जिंदा है या मर गई? जिंदा हूं मैं। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। हेलो। हेलो हमजा, वो अम्मी चली गई हैं। तुम्हारी सुबह से उनसे कोई बात हुई थी? नहीं। अच्छा प्लीज जरा जाके देखो ना कहाँ है। मैं मीटिंग में बाद में कॉल करता हूँ। सुनो हमजा, वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है भाई, कमाल की फिल्मी एंट्री आपने लगाई। अच्छा बेबी, आपका क्या नाम है? इसे मेरा तो कुछ है नहीं, लेकिन आप जरा कुछ बताएं कि। पाकीज़ा इस्लाम। पाकीज़ा इस्लाम नाम है मेरा। नहीं, ये निकाब लगाकर अगर आप कुछ भी बोल दें तो क्या हम सब उस पर यकीन कर लें? क्या आप इसको जानती हैं कि ये आपकी बेटी पाकीज़ा इस्लाम है? उस माँ से क्या पूछ रहे हैं जिसके लिए उसकी बेटी न जाने कब की मर चुकी है? क्योंकि इस सहनी बीमार और गले सड़े माशरे में जहां न जाने कितनी पाकीज़ा जिंदा दरगोर होती हैं और कितनी माएं मौत का मातम मनाती हैं। फिर भी
आपकी तसल्ली के लिए मैं नकाब हटाए देती हूँ। लीजिए, हो गई आपकी तसल्ली? जी हाँ, मैं पाकीज़ा इस्लाम हूं और आज इस अदालत में अपने लिए इंसाफ मांगने आई। वो इंसाफ जो मेरा हक है। हाँ, हुई ये ज्यादती मेरे साथ। रेप हुआ है मेरा, रेप। और मैं नाम नेहात इज्जत की खातिर खामोशी का तमाशा नहीं करूंगी। मुझे आज इस अदालत से अपने साथ हुए गए जुल्म के खिलाफ इंसाफ चाहिए और मेरे जालिम के खिलाफ सजा। जज साहब, मैं बहुत तकलीफों से यहां पहुंची हूं। अगर आज इस अदालत से मुझे मायूस लौटा दिया गया ना, तो शायद दरिंदगी का ये कारोबार तो जारी रहे, लेकिन आज के बाद इसके खिलाफ खड़े होने वाली कोई पाकीज़ा नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगी। अदालत की आज की कार्रवाई से यह साबित हो चुका है कि मुद्दईया पाकीज़ा इस्लाम जिंदा है। लिहाजा ये अदालत दोनों फरीकों को हिदायत करती है कि अगली पेशी पर तमाम सबूतों और गवाहान को पेश किया जाए ताकि ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू की जा सके। अदालत बर्खास्त। पाकीज़ा नाश्ता पाकीज़ा सामना तो अब हो चुका है और तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा सामना होना तय है, आज या फिर कल आंटी को कोर्ट बुला लिया गया।
आती? अरे रमशा, अम्मी तो नहीं आई यहाँ? यहाँ बोलना है। फिर कहाँ चली गई? फोन भी बंद आ रहा है। नाराज थी मुझसे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बगैर बताए कहीं चली जाए। आप परेशान ना हो, उसे कहीं चली गई होंगी, आ जाएंगी। आपने हमजा को बताया, उससे पूछा? किया था उसको फोन, लेकिन वो किसी मीटिंग में बिजी है। मुझे लगा शायद यहाँ आई हो तुम्हारे पास। कहाँ चली गई हूँ? चलो मैं देखती हूँ। थैंक यू। दिल में होता है वही शक्ल पर नजर आ रहा होता है। अभी तुम खुद ही अपनी शक्ल देखो ना, कहीं से भी वो चैंपियन नहीं लग रहा जो रंग में लड़ा था। तुम तो हारा हुआ आदमी है। सबसे पहले खुद से लड़ो, इस हारे हुए आदमी से लड़ो, उसको नॉकआउट करो, उसके बाद रंग में जो होगा देखा जाएगा। ये अदालत दोनों फरीकैन को हिदायत करती है कि अगली समाअत पर अपने तमाम गवाहान और सबूतों के साथ हाजिर हों।
जी हाँ, मैं पाकीज़ा इस्लाम हूँ। हुई ये ज्यादती मेरे साथ, रेप हुआ है मेरा, रेप। छोड़ो मेरा हाथ हमजा, हमजा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना है। हमजा मेरा हाथ छोड़ो। हमें चलना होगा मेरे साथ। मेरी जिंदगी जहन्नुम में, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम में, लेकिन वो सुकून में है। अब उनकी जिंदगी जहन्नुम होगी, तुम्हें नहीं। मुझे रोज उनका सामना करना पड़ता है। उनके सवालों का मेरे पास सिर्फ एक जवाब है, तुम्हें उनके सामने लाकर खड़ा करना। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा पाकीज़ा, चलो मेरे साथ। छोड़ो उसे हमजा, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। और जिन लोगों से तुम उसके सामना करवाने की बात कर रहे हो ना, उनसे तो उसका सामना हो चुका है। 4 दीवारी में नहीं, बल्कि भरी अदालत में। अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए ना, तो जाओ जाके आंटी से मांगो। जाके आंटी से पूछो कि वो आज कोर्ट क्यों गई थी। रमशा नहीं काकी, बस तुम इसके किसी सवाल की जवाब दे नहीं। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए, तुम्हारे हर सवाल का जवाब आंटी के पास है, पूछ लो उनसे। आप अदालत क्यों गई थी? क्यों नजरें चुराकर आप मुझसे उस सच को छुपा नहीं सकती जो मैं जानता हूं? आप और पाकीज़ा अदालत क्यों गए थे? सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगा जवाब। सच तो आप पहले भी छुपा नहीं पाई, इस बार भी नाकामी होगी आपको। बहुत हिम्मत जमा करके मैं कोर्ट गई थी। सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब चाहिए। अब मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ सिर्फ एक महाज पर लड़ना चाहता हूँ, जो है इंसाफ। मुझे इन रिश्तों की जंग में नहीं पड़ना है रमशा। मैं अब इन रिश्तों में नहीं पड़ना चाहती। अगर मुझे लगता है ये लोग मुझे मजबूर करते हैं,
कौन किससे क्या सवाल करता है और क्या जवाब मांगता है, इसकी फिक्र तुम मत करो पाकीज़ा। ये फैसले उन्होंने तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग करके लिए, सवाल भी उन्हीं के, जवाब भी उनके। तुम बस सब अपने फैसले उन्हें अपनी जिंदगी से अलग करके। आपकी सजा शुरू होगी जब आपका सच सबके सामने आ जाएगा और आपको सबके सवालों के जवाब देने होंगे, मेरे, किंजा के और पाकीज़ा के। आया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। लड़की मर चुकी है, उसके घर से कोई नहीं आएगा। अरे जरूरत क्या थी बकवास करने की तुम्हें? हो गया शौक तुम्हारा पूरा? आ गई ना लड़की भी अपनी माँ के साथ कोर्ट में। ओ यार, हम केस हारे थोड़े ही हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो यार तुम? What you mean? टेंशन लेने के लिए मुझे केस हारना जरूरी है क्या? देखो, मेरी इज्जत और मेरा वकार दांव पे लगा हुआ है। वो कुछ नहीं होता तुम्हारी इज्जत और वकार को, वो कुछ साबित नहीं कर पाएगी सारी। ये तुम कैसे कह सकते हो? कैसे रोकोगे? कोई हल है तुम्हारे पास? 100 हल हैं, 100 तरीकेकार हैं, वकील हूं मैं। ओ यार, मुझ पे एतबार तो किया करो, भरोसा तो करो मुझ पर। अब तक तुम्ही पे तो भरोसा करता आया हूं मैं, लेकिन एक बात समझ लो, उस लड़की के लबो लहजे से मुझे अंदाजा हो गया है कि ना वो बिकेगी ना दबाव में आएगी। देखो, अदालत तकरीरों को नहीं मानती, वो सबूतों को मानती है और उन्हीं पर फैसला करती है। और यार, तुम लड़की के लव लहजे पे मत डरो यार, उसकी जात और किरदार पर ऐसे हमले करूंगा कि सारी मासूमियत भूल जाएगी। औरत है, किरदार पर वार सह नहीं पाएगी। एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो, अगर मैं ये केस हार गया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हमजा, जो सच तुम्हारे सामने आ चुका है ना, वो किंजा अभी तक उससे लाइल्म है। तो मैं कह रही थी, आपकी दीदी अपने हिस्से की सजा काट चुका हूं मैं, और सजा काटते काटते जहन्नुम के उस हिस्से में पहुंच गया हूं जो मेरे गुनाहों के बराबर भी नहीं है। मजीद सजा काटने की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। सही कह रहे हो, अब मेरी सजा का आगाज हो चुका है। अभी नहीं, आपका सच अभी मुकम्मल नहीं हुआ। आपकी सजा शुरू होगी जब आपका सच सबके सामने आ जाएगा और आपको सबके सवालों के जवाब देने होंगे, मेरे, किंजा के और पाकीज़ा के।
आइए। साहब, जब से तुम आए हो मैं देख रही हूँ कुछ परेशान हो, क्या बात है? ये सोचकर कि कहीं इंसाफ के लिए मैं बाकी सबको तकलीफ में तो नहीं डाल रहा। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? आज अदालत में जो कुछ हुआ उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया। आज कटहरे में मैंने एक माँ और बेटी को आमने सामने देखा है। दोनों की तकलीफ को महसूस किया मैंने। ये तो होना ही था और पाकीज़ा को ये सब मालूम भी था, मगर वो सिर्फ तुम्हारी खातिर अदालत में आई। जिस मकसद के लिए तुम लड़ रहे हो ना, वो उस मकसद में तुम्हारा साथ देना चाहती है। तुम पर भरोसा करके उसने ये कदम उठाया है। अगर तुम कमजोर होगे तो ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे होगा साथ। कटहरे में तो न जाने कौन कौन आएगा। तुम मजबूत रहोगे तो पाकीज़ा मजबूत रहेगी। जी। मैं खाना लगा रही हूँ, तुम नीचे आ जाओ। ऐसा लगता है जैसे सालों बाद खुलकर सांस ली हो मैंने, जैसे दिल बिल्कुल हल्का हो गया, जिस्म पर लगा मनोटन बोझ उतर गया हो। हाँ, ये ऐसे ही होना था, ये ऐसे ही लिखा था। ये रास्ता खुदा का दिखाया हुआ है। पर न मैं तो सर झुकाकर सारी दुनिया से छुप कर बैठी थी। यकीनन ये खुदा की दी हुई ताकत है जो आज मैं सर उठाए सारी दुनिया का सामना कर आई हूँ। अंधेरा छट चुका है और ये रोशनी मेरे हिस्से की रोशनी है। इस घर के माहौल और तुम्हारे रवैये से इतना अंदाजा तो लगा चुकी हूँ कि तुम्हारी नाराजगी की वजह मैं नहीं, अम्मी है। लेकिन हमजा, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे और अम्मी के दरमियान ऐसा क्या हुआ है कि बात इस हद। बेहतर होगा इस सवाल का जवाब उन्हीं से पूछें। सच पूछें तो मैं उम्मीद ही हार बैठा था। मैं सोच कर अदालत गया था कि ये केस खत्म हो जाएगा,
सॉरी, मेरी वजह से आपको। नहीं पाकीज़ा, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये फैसला इतना आसान नहीं। आगे के दिन भी जो हैं वो इतने आसान नहीं होंगे। अदालत में बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा आपको। आपके माजी से जुड़े सवालात किए जाएंगे जिनका जवाब देकर ही आप अपने मुस्तकबिल को बचा सकती हैं। दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो, उसके लिए आपको मजबूत रहना होगा। और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप में इतना हौसला है कि आप इन सब चीजों का सामना कर सकें। ये हौसला मुझे आपने ही दिया डॉक्टर साहब। अकेले नहीं लड़ सकती थी मैं, और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया पाकीज़ा। मैं तो बस अपने हिस्से का फर्ज उतारने की कोशिश कर रहा हूं। जो कुछ भी आपने मेरी आप ही के लिए किया है, उसके बाद तो आपके लिए कुछ भी करना कम। मुझे और आपको वकील के पास जाना होगा ताकि वकील आपको केस की ब्रीफिंग दे सके। मैं आपको पिक कर लूंगा। कुछ बताना चाहती हूँ मैं आपको। इस केस का सबसे अहम गवाह मैं खो चुकी। वो जो मेरे वजूद से जुड़ा था, अपनी राय। खुदा हाफिज़। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें जागीर है तुम्हारी पाकीज़ा, या खरीद लिया तुमने उसे? एहसान जता रहे हो मुझ पे? एक बात जान लो, मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने को नहीं कहा था। अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए ना, तो जाओ जाके आंटी से मांगो। आंटी से पूछो कि वो आज कोर्ट क्यों गई थी। सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन है। आपकी बेटी पाकीज़ा इस्लाम जिंदा है या मर गई? जिंदा हूं मैं पाकीज़ा इस्लाम हूं, और आज इस अदालत में अपने लिए इंसाफ मांगने आई। वो इंसाफ जो मेरा हक है। हाँ, कोई ये ज्यादती मेरे साथ। रेप हुआ है मेरा, रेप हुआ है।
हमसे पाकीज़ा तुमसे बात करनी है। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे जो भी तुम्हें बताना था मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खामोश रहकर मुझसे कुछ छुपा लोगे तो तुम्हारी गलतफहमी है। हेलो। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे पहचान लिया होगा। वो FIA वाले ऑफिसर बोल रहे हैं? जी, आप इस वक्त मेरे ऑफिस आ सकती हैं। ऑफिस? जी, ऑफिस। आपकी बहन के केस के सिलसिले में कुछ बात करनी है, जरूरी बात है। जी मैं आती हूँ। आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूँ। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। अब मुझे अंदाजा हुआ जिस तकलीफ से पाकीज़ा गुजरी है उसके मुकाबले में हमारी तकलीफ किस कदर कम है। पाकीज़ा तुमसे मिलना चाहती है। शख्स ने न सिर्फ मेरी मोकला के साथ ज्यादती की बल्कि इनकी जिंदगी तक तबाह कर दी। क्या वो तस्वीरें तुमने खुद ली थी या नहीं? हाँ मैंने ली थी वो तस्वीरें। सच सामने आ चुका है। अब पाकीज़ा के हिस्से में सिर्फ आसानियां होंगी क्योंकि कर्ब के हकदार हम हैं। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें